अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। इसमें हम चलते हुए आज आ गए हैं प्रश्नावली 5.2 पर। तो 5.2 प्रश्नावली का जो पिछला प्रश्न है वो जैसे कल हमने समझा था कि जो घड़ियां होती हैं, घड़ियों की सुइयों के बारे में समझा था। इन्हीं से कोण और दिशाओं के बारे में कैसे जानकारी लेते हैं ये सीखा था। तो आज उसी पर एक क्वेश्चन बना हुआ है कि घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह, पहला क्वेश्चन है, 3 से 9 तक पहुंचती है। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ये जो हम लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं सारी चीज पे, ये यहाँ तक प्रश्न है। अब हम पहले उसमें से पहले घड़ी का बनाएंगे फोटो और फिर उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर फोटो बनाने की जरूरत नहीं, केवल दिमाग के कैलकुलेशन से आप उसको बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी आज हम इस पर जो है पहले घड़ी का निर्माण करते हैं। ये घड़ी का डायल हुआ और यहाँ पर होता है 12, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 होता है, ठीक है। तो 3 से 9 बजे तक घंटे की सुई यहाँ पर है। पहले कह रहे हैं ये रही 3 पर, ये यहाँ से शुरू हो गई है, यहाँ से अब वो जा रही है यहाँ पर। तो कितना पूछ रहा है, कितनी घूर्णन हो गई। देखिए यहाँ से आता है जो ये कुल कितने भागों में, ध्यान रखिएगा ये 4 भागों में होता है। तो ये कितने भागों में घूम रही है, 1/4 भाग घूम रही है। कितने भाग घूम रही है, 3 से 9 तक 1/4 यानी 1/4, यानी पहला कोना घूम पाई एक कोना, तो 1/4 घूर्णन, ये इसका जवाब हो गया ऐसा, ठीक है। पहले का ये ए का, ये वाले प्रश्न का। बी का लेते हैं, 4 से 7 तक पहुंचती है। देखिए पहले घड़ी का डायल बनाइए, ये रहा घड़ी का डायल, और यहाँ पर 12, फिर वही 3, 6, 9, ये बड़े बड़े कांटे बना लिए, मतलब पैमाने बना लीजिए। तो 4 कहाँ होगा, 3 के बाद 4 और 5 फिर 6, तो यहाँ 4 और 5 6 फिर 7 और 8 फिर 9। तो घड़ी कहाँ जा रही, 4 से 7, यानी कि यहाँ से जो इसका पैमाना बनेगा, ये पहले रही है 4 पर, अब कहाँ पर आ गई है, ये 4 से बढ़ते बढ़ते 4 से 7 में, 4 से 6 के बाद ये आ गई 7 में। देखिए कितना जा रहा है, कितने, देखिए, और 12 से 3 के बीच में मतलब 1 2 और 3 बार चलती है। तब 3 बार चलने पर कितना आ जाती है, 1/4 घूर्णन आ जाती है। 3 चौके 12 यानी 1/4 आ जाती है। तो यहाँ से देखिए 4 बजे 4 से 7 पे जा रही है, तो कितना आ रहा है, अभी भी 1/4 आ रही है। ये कितना जा रहा है, 1/4 जा रही है। तो हम क्या लिखे, 1/4 माने 1/4, तो कितना जाया गया, ये भी 1/4 घूर्णन गई, 1/4 घूर्णन, ये इसका जवाब हो गया, ठीक है। ये सारे जवाब हो रहे हैं हमारे। उस क्वेश्चन का वहीं पर हम लोग जवाब भर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे को आजकल पेपर आ रहे हैं ना, वहां पर जगह क्वेश्चन भी लिखा रहता है, वहां पर जवाब भी उतने में ही देना होता है। तो हम भी उसी अनुपात से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब 7 से 10 तक पहुंचती है, तो 7 बनाइए। पहले तो घड़ी का डायल बनाया, ये रहा डायल, मुख्य पैमाने 12, 3, 6, 9। अब 7 बजे से 10 बजे तक, 7 कहाँ बजा था, यहाँ पर बजा था, 6 7 8, ये 7 8 9 और ये रहा 10 और यहाँ पर 11। तो देखिए यहाँ 7 बजे पर सुई थी, यहाँ पर थी, अब ये चली गई कहाँ पर, ये 10 पर। अब देखिए कितना घूमा, अभी भी देखिए उतना ही घूम रहा है जितना ये घूमा था, जितना ये घूमा था इतना घूमा, तो यानी 1/4 भाग ही घूमा है। तो इसमें भी लिखेंगे 1/4 घूर्णन, यानी 1/4, 1/4 भाग ही घूम रहा है। 1/4 भाग माने 90 डिग्री घूम रहा है। कितनी भिन्न घूम जाती है, तो बस यही बता रहा है। भिन्न में मतलब ये इस प्रकार घूर्णन लिख रहा है, डिग्री नहीं है। 1/4 में वैसे भी अगर अंश पूछता तो हम लिखते 90 डिग्री का, यानी समकोण घूम रही है, ठीक है ना। डी में क्या बोल रहा है, 12 से 9 तक, 12 से 9 दिखाइए। तो ये रहा हमारा डायल, ये 12 है, 9 3 6, 3 12 9 6 9। अब 12 से 9 तक, अब देखिए ये घड़ी पहले बोलती है यहाँ पर थी, ये घूमते 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 कहाँ तक चली गई है, 9 तक। 9 तक का मतलब यहाँ तक आ गई, यानी ये वाला कोण घूम गई। कहाँ से कहाँ तक, 12 से 9 तक। कितना घूम गया देखो,
एक चक्कर तो यहाँ एक चौथाई, दूसरा चौथाई, तीन चौथाई, तो कितना बन गया 3/4 घूर्णन घूम गया, 3/4 यानी पौना घूर्णन, 3/4 घूर्णन। ठीक है, ये विभिन्न ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। यानी जितने वो खाने पार करेगा, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, तो कुल 4 भागों में है तो उसको नीचे लिखेंगे, और जितना रन करता है पहला बार 1 2 3 3 चक्कर रन किए तो उसको ऊपर रखते हैं। इधर कितना कर रहा था, हमेशा सब में एक एक चक्कर कर रहा था, इसलिए 1/4 घूर्णन। यहाँ पर देख लीजिए ई वाला 1 से 10 तक पहुंचती है, चलो जी 1 से 10 तक पहुंचाते हैं। तो ये रही घड़ी का डायल, ये 12 3 6 9, चलो एक कहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, और 6 9 के बाद 10 कहाँ आएगा, है बीच बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा एक, ये 2, तो कह रहा है 1 से 10 तक, तो ये रहा 1, घूमते हुए जा रही है यहाँ तक 10 तक, तो देखिए कितना घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक आएगा एक घूर्णन, यहाँ से आएगा दूसरा, यहाँ से तीसरा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जाने में अभी भी कितने घूर्णन, अभी 10 के बाद कितना मानी 11 12 1, यानी 1/4 घूर्णन बाकी है। तो इधर कितना कवर किया, ये भी 3/4, यानी 3 भाग घूर्णन कवर कर लिया है। तो 3/4 घूर्णन, ये 3/4 घूर्णन हो गया, ये 3/4 घूर्णन हमारा चक्कर ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि 6 से 3 तक पहुंचती, 6 से 3 तक भी पहुंचा के देख लो। ये रहा हमारा डायल, ये रहा 12 3 6 9, कहाँ से पहुंच रही, 12 पे तो जा ही नहीं रही है। 6 से 3, 6 माने यहाँ से ये रहा, ये 6 पर अभी है, तो 6 से जाएगी पहले 9, पीछे नहीं जाती घड़ी, ऐसे ही घूमती, ध्यान रखने, घड़ी हमेशा इस दिशा में घूमती, पीछे 6 से पीछे 3 में नहीं ले जाना है, ये बगल में रखा हुआ है तो अपन पीछे घुमा देना, घड़ी ऐसे ही जाएगी, ठीक है, इस दिशा में, और ऐसे आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी 6 पर है तो पहले 9 पर आएगी, फिर 12 पर जाएगी, फिर 3 पर आएगी, यानी कि यहाँ पर आने के लिए उसने यहाँ से चला, यहाँ से चली और यहाँ तक गई है। तो कितने कोने तय किया, 1 2 3, 3 भाग तय किया है ना, तो 3 भाग तय किया, तो इसका मतलब ये हो गया 3/4 घूर्णन। तो हम इसका जवाब लिखेंगे 3/4 घूर्णन। ये रहा हमारा पहले का जवाब। क्वेश्चन 2 है कि एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। देखिए अब आपको क्या है, सारा दिमाग से काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको हल करने के लिए घड़ी बनाते ही काम करेंगे। तो ये यहाँ पर होता है 12, ये तो आपको पता चल ही गया है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 12 3 और ये 6 और 9, अगर लिखना है छोटा छोटा लिखिए, 12 3 6 9। 12 से प्रारंभ करती है और आधा घूर्णन करती है, 12 का मतलब हो गया यहाँ से चल रही है, ठीक है, और घूमते घूमते, यानी ऐसे घड़ी कैसे घूमती, इस दिशा में घूमती है, तो ऐसे पहुंचते पहुंचते ये 6 पर पहुंच जा रही है, यानी इतना घूर्णन कर रही है ना। तो 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे तो कहाँ पर रुकेगी, तो देखिए कहाँ से आ रही है, 12 आधा घूर्णन के बाद कहाँ पर रुक रही है, ये 6 पर रुक रही है। तो हम क्या लिखेंगे, कहाँ रुक जाएगी, घड़ी 6 पर रुक जाएगी, 6 पर रुक जाएगी, ऐसे इसका जवाब देना है, ठीक है ना। यानी कि वो 12 से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन का मतलब है सरल रेखा या रिजु रेखा, रिजु कोण चलेगी, यानी इधर का कोण 180 डिग्री कोण, तो 180 डिग्री कोण का मतलब कितना हो गया, आधा तय कर गई मतलब आधा घूर्णन कर गई, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पर रुक गई। दूसरा इसी कह रहा है 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे। चलो जी घड़ी बना लो, आपको बिल्कुल स्पष्ट रहे। ये रहा हमारा वही तरीका, 12 इधर 3 इधर 6 इधर 9। अब 2 से प्रारंभ करता है तो 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 2 आता है, 1 2 ये भी बना लो, इनकी जरूरत है।
और आधा घूर्णन करे, आधा घूर्णन करेगा तो यहाँ से शुरू कर रहा है 2 से, यहाँ से चल रहा है, तो आधा घूर्णन के लिए तो इधर के बाद का भी पैमाना बना लीजिए, तो 6 7 या 8 9 के बाद 10 11, ठीक है ना, ऐसा बना लिया। तो आधा घूर्णन कहाँ जाएगी, ठीक इसके पीछे आधा घूर्णन जाएगा, कहाँ जाएगा, इसके पीछे। तो देखिए ये कहाँ गया, ये गया यहाँ से 3 4 5, तो ये 2 1 2 3 यहाँ तक आ जाएगा, तो एक घूर्णन मतलब एक चौथाई, फिर 1 2 3 यहाँ, तो ये एक्स के ठीक पीछे कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। देखिए तो ये कितना चला गया, तो 7 ये 6 के बाद यहाँ पर 6 था, और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और ये 8, तो ये आधा 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे। घड़ी की दिशा है ये ऐसे गई, ये आधा घूर्णन ऐसे गया, ऐसे गया, तो कहाँ पर आ गया, ये देखिए 8 पर आ गया। तो हम कहाँ पर पहुंचा देंगे इसको, 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे तो कहाँ पर पहुंचेगी, ये पहुंचेगी, घड़ी कहाँ पर 8 पर रुक जाएगी, घड़ी 8 पर रुक जाएगी। कहाँ, कब, आधा घूर्णन पर। कितने घूर्णन पर, आधा घूर्णन पर। कहाँ पर रुक जाएगी, ये 8 पर रुक जाएगी। इसी तरह 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे। ये लीजिए घड़ी बनाइए, 12 3 6 9, कहाँ से, 5 से, तो 5 कहाँ मिलेगा, ये 3 के बाद 4, ये 5, ये हो गया 4, ये 5, तो और बढ़ा लीजिए इसको, ये 7, ये 8, इसको भी लिख दीजिए, 7 ये 8, जितना जरूरत है उतना बढ़ाइए, काहे को पूरा पूरा 12 लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम शुरू करना है कहाँ से, 5 से, यहां से शुरू करेंगे, ये रहा हमारा 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4, 1/4 का मतलब 3 खाने, तो 1 2 3, यहां से चलेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, ये 1/4 भाग होंगे, तो ये कहलाता है 1/4, ठीक है। ये सारे कितने थे, आधे, ये भी आधे घूर्णन चली थी। तो 1/4 करने के बाद कहाँ पहुंच रही है, ये 8 पर पहुंच रही है। तो हमारा जवाब क्या बन गया, घड़ी कहाँ पर, 8 पर रुक जाएगी। वो कुल मिला के वही पूछ रहा है ना, सुई कहाँ पर रुक जाएगी, तो जहां पर रुकेगी बस उसी अंक का नाम लिखना, यानी वो जो कांटा है जिसकी सीध पे आ जाएगा वहीं पर रुकेगी। तो इसी तरह ये 5वां कह रहा है कि 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 मतलब 3 बार, 3 पौना चक्कर लगाए पाए। तो चलो बनाते हैं। ये रहा हमारा घड़ी, 12 3 6 9, कहां से चल रहा है, 5 से। 5 कहां मिलेगा, यहाँ, तो 3 4 5, ये रहा हमारा 5, और आपको 3/4 चलाना है, तो पूरे यहाँ इधर के पूरे बना लीजिए। तो ये 7 8 9 के बाद 10 11 12 है, 1 2, चलो अब यहाँ शुरू करते हैं। 5 के बाद पौना चलना है, सो यहाँ घड़ी है, ये रही 5, ये 5 बार सुई, ठीक है। पौना चलने के लिए पहले तो 1 2 3, तो ये एक हिस्सा, 1 2 3 ये दूसरा हिस्सा, 1 2 3 ये तीसरा हिस्सा। ये कहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई, यानी 1 2 3 बच जाएंगे। तो हमारी घड़ी कहाँ चली, ऐसे चली, यहाँ से यहाँ तक आ गई, यानी इस तरफ घूमती हुई ऐसे चली, ठीक है ना। तो ये 3/4 भाग चल गई। तो देखिए कहाँ से, 5 से चली और पहुंच कहाँ गई, 12 के बाद 1 के बाद 2, यहाँ पर पहुंच गई 2 पर। तो 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन किया, तो कितना पहुंची, घड़ी 2 पर रुक जाएगी, रुक जाएगी। ये इसका हमारा इस दूसरे प्रश्न का जवाब हुआ। तो इस तरह हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। और चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है इसी का कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे,
यदि आप प्रारंभ में यानी शुरू में जहां पर खड़े थे उसकी लोकेशन दी है और फिर घूमने के बाद की लोकेशन दी है, तो आपको दिशा बतानी है। क्या बताना है? ये अभी तक कोण पूछ रहे थे, किस पर जा रहा है, सही से दिशा बतानी है। दिशा के बारे में हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे अब देखिए दिशा कैसे बनाई जाती है, इधर से ऐसे की जाती है। ये देखिए हम लोगों ने कर चर्चा की थी। ये ऊपर की तरफ होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। ठीक है ना, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अब आप पूर्व की, पहला प्रश्न कह रहा है पूर्व की ओर देख रहे हैं, यानी आपका मुंह इस वक्त इधर है। ठीक है ना, और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे चलती है, ध्यान रखिएगा, ऐसे इस दिशा में चलती है। आधा घूर्णन करेंगे, आधा घूर्णन का मतलब होती है पूरा घूर्णन, और यहां से चल रहे हैं आप यहां पर, यानी मुंह यहां किए थे और इधर चले गए थे, यानी अब आपका दिशा कहां पहुंच गई? अब आपकी दिशा पहुंच गई पश्चिम में। तो पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में ये देखिए आधा घूर्णन कर रहे हैं। तो अब आप किस दिशा में देख रहे होंगे? तो जवाब ये बना, आप किस दिशा में देख रहे होंगे? अब हम पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। अब हम पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे, पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे, में देख रहे होंगे। ये देखिए समझ में आ गई? आधा घूमने के बाद अब आपकी दिशा कौन सी हो गई? इधर वाली हो गई। उत्तर का तो हम हमेशा एरो से दर्शाएंगे, हम ये देखेंगे हम कहां तक घूम के आ रहे हैं, हम ऐसा घूम के पहुंच गए। ठीक है ना, अब फिर वही आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, चलिए पहले डायरेक्शन बना लीजिए। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, अभी वो न लगाइए, अच्छा लगाइए, पूरब, पश्चिम, ये हमारे कोने हो गए। ठीक है, अब पूर्व की ओर देख रहे हैं, यानी आप इधर को देख रहे हैं, घड़ी की दिशा में डेढ़ घूर्णन का मतलब क्या होता है, समझ गए ना? एक चक्कर यहां से चले, ये घड़ी की दिशा में यहां तक आ गए, ये तो बना, यहां से यहां तक हो गया एक चक्कर। लेकिन वो बोल रहे हैं डेढ़ चक्कर, यानी यहां से फिर आधा चक्कर और, यानी यहां पर पहुंच गए। तो यहां से चले ये एक चक्कर, फिर यहां से चले ये आधा चक्कर, डेढ़ इसी को बोलेंगे ना। तो डेढ़ चक्कर के बाद अभी कहाँ पहुंच रहे हैं? अभी इधर को मुंह हो गया, पहले इधर को मुंह था, डेढ़ चक्कर के बाद अभी इधर को हो गया। तो अब इसका जवाब क्या बनाएंगे? अब आप किधर देख रहे हैं? तो अभी भी आप पश्चिम में ही देख रहे हैं। तो अब हम पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। अब हम कहां देख रहे होंगे? पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। ये बात समझ में आ रही? अब देखिए ये तीसरा प्रश्न कह रहे हैं कि पश्चिम की ओर देख रहे हैं, अब की बार हम पश्चिम दिखा रहे हैं। तो चलो बनाओ, ये रहा उत्तर को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट और वेस्ट। इस तरह ये हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में भी करके देख लो, आपको आइडिया रहना चाहिए ना। तो पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी लिख लो, पा उ दा, लीजिए दोनों चीज हो गई। तो दोनों चीजों को आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पश्चिम की ओर देख रहे हैं, यानी इधर को देख रहे हैं। अब घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा कहाँ हो? घड़ी ऐसे चलती है ना, तो उल्टा दिशा में, उल्टा दिशा में कहाँ जाएगी? ऐसे चलेगी पीछे की तरफ, यानी ऐसे, ये उल्टी, ये होती है सीधी दिशा और ये होती है उल्टी दिशा। तो पश्चिम की ओर, यानी इस तरफ आपकी मुंडी थी और घड़ी के विपरीत इधर को चल रही, इधर को चल रहे हैं, और 3/4 यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3/4, ये चौथा, यहाँ पर पहुंच गए हैं आप, ठीक है ना। ये 3, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3/4 घूर्णन हो गया। तो अब देख लीजिए उल्टी दिशा में घूमने के बाद अब आपकी मुंडी किधर हो गई? ऊपर की ओर, ऊपर बोले तो उत्तर। तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे अब हम किधर देख रहे हैं? ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा में, उत्तर
दिशा में देख रहे होंगे, में देख रहे होंगे। ठीक है, उत्तर दिशा में देख रहे होंगे। अब चौथा भी ले लीजिए कि घड़ी की ओर देख रहे हैं और एक घूर्णन कर रहे। कहां पे देख रहे हैं? घड़ी की ओर देख रहे हैं। घड़ी कैसे रहती है? ऐसे ही तो रहती है। एक बार फिर से देख लो, प्रश्न सही लिखा है। दक्षिण दिशा, दक्षिण की ओर दे रही। ये घड़ी नहीं, दक्षिण है लिखा हुआ, दक्षिण की ओर। ये दक्षिण की ओर देख रहे होंगे और एक घूर्णन कर। दक्षिण की ओर कैसे रहेगा? ये रहा, हम ऐसा, ये घड़ी थोड़ी बना रहे हैं, ये दिशा देख रहे हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब दक्षिण की ओर देख रहे हैं, यानी हम इस दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं एक घूर्णन। एक घूर्णन का मतलब क्या? घड़ी कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी ना। तो हम घूम के इसी के पीछे आ गए, यानी यहीं पर आ गए। एक घूर्णन का मतलब समझ रहे हैं? पूरा पूरा चक्कर लगा ले। पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर भी मुंह किस तरफ रहेगा? इसी तरफ रहेगा ना। तो अभी भी हम क्या कर लिखे? इसका जवाब क्या हुआ? इसका जवाब ये हुआ, एक घड़ी की ओर एक घूर्णन। तो एक घूर्णन ये अभी भी, अभी भी हम किधर है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा में देख रहे होंगे। ये हमारा जवाब हुआ। तो इस तरह हम आज 3 प्रश्न लेते हैं, कल फिर इसके आगे लेंगे। ठीक है।